हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमारा डिटेल्ड डिस्कशन इस बारे में चल रहा था कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं, साइन कैसे डिसाइड करते हैं, राइट, और ABCD का साइन, रेंज, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अपन आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स से नॉर्मली बच्चों को डर लगता है, लेकिन आप समझ के चलोगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आराम से बात हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब है आपको कंडीशंस बनाने हैं जिससे कि रूट्स आपके हिसाब से अपनी पोजीशन लेते हों या लोकेट होते हों। मैं लिखता हूं, कोई फायदा नहीं इससे बात करने का। पहली केस है कंडीशन दैट both roots of quadratic equation लिखने जा रहे हैं अपन, ax square plus bx plus c equal 0। ऑब्वियसली a नॉन जीरो होना चाहिए, a b c रियल है। कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर मोर देन के। इस बात की कंडीशन जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हों वो दोनों के दोनों के से बड़े हों। अब ये तो कहा नहीं गया है कि अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड है, तो मैं दोनों की बात करके चलूंगा, तो दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, चलते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कहा गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि नहीं, तो ये भी बना लिया। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी केस हो, अपन को एक ही केस में बात करनी है, अपन एक ही केस में अपन का सारा काम एक ही बार में चल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस बन गए आपके, ऐसा कुछ होगा। बोथ रूट्स आर मोर देन के, मतलब के यहां पर होगा, इस केस में यहां पर होगा। आपको बस के यहां लाना है। कंडीशंस की बात आपने पहले भी की है, लेकिन यहां पर कंडीशन ग्रेटर और लोकेशन की बात होगी। कंडीशन की बात आपने पहले कहां की है? वन रूट इज डबल ऑफ अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज 5 मोर देन अदर, तो दीज आर आल्सो कंडीशंस। बट यहां पर जो कंडीशन की बात कर रहे हैं वो लोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू कहां पर है। चलिए, तो ये दोनों केसेस आपको जस्टिफाई कराने हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, मैं दोनों के बारे में एक साथ लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों एक साथ काम हो जाए, दोनों की बात एक ही बार होगी। सुनिएगा, डी पॉजिटिव होना चाहिए। डी पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि रूट्स मोर देन के हैं कि लेस देन के हैं, इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इस बात का केवल यही सिग्निफिकेंस है कि रूट्स रियल हैं, क्योंकि रियल होंगे तभी किसी क्वांटिटी से बड़े होंगे, अदरवाइज कभी भी किसी से ग्रेटर या लेस नहीं हो सकते। तो केस 1 है डी ग्रेटर देन इक्वल 0। इस केस की बात हो चाहे इस केस की बात हो, दोनों की बात चल रही है। इक्वल इसलिए डी 0 भी हो सकता है, दूसरा केस। अब के यहां पर है, के यहां पर है। हमने हमेशा सीखा है कि अगर के रूट्स के बाहर है, अगर के रूट्स के बाहर है तो के पर फंक्शन की वैल्यू ए के साइन की सेम साइन की होगी, या ए का साइन और एफ ऑफ के का साइन सेम होता है। अगर समझ रहे थे, ए का साइन और एफ ऑफ के का साइन सेम होता है अगर के रूट्स के बाहर है, तो ए का साइन और एफ ऑफ के का साइन सेम होता है अगर के रूट्स के बाहर है। तो ए पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, एफ ऑफ के पॉजिटिव, ए नेगेटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, एफ ऑफ के नेगेटिव, करेक्ट ना। बात होगी मेरी, ए का साइन और एफ ऑफ के का साइन सेम होगा। अब वो दो बार में लिखूं कि ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, उससे अच्छा है कि मैंने दोनों केस एक ही बार में लिख दिए हैं, दोनों केस एक ही बार में लिख दिए हैं। ये जो केस लिखा है वो आपके सामने दोनों चीजों को कवर करता है, दोनों चीजों को जस्टिफाई कराता है कि ए और एफ ऑफ के का साइन सेम होगा। एग्री। तीसरे केस पे आ जाते हैं, थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस समझिए। अब जब भी कभी आपसे कोई कहेगा कि एफ ऑफ के पॉजिटिव है, जस्ट एग्जांपल, मुझसे किसी ने कहा कि सर एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, इस केस की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, यू कैन नॉट मार्क द लोकेशन ऑफ 2। आप 2 की लोकेशन मार्क नहीं कर सकते। 2 यहां पर भी हो सकता है और 2 यहां पर भी हो सकता है,
तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मिलके केवल ये कह सकते हैं रूट्स रियल है और के रूट्स के बिटवीन नहीं है। लेकिन आपका टारगेट ये नहीं है, आपका टारगेट है के रूट्स से छोटा है। तो जब भी कभी इस रीजन में और इस रीजन में कंफ्यूजन क्रिएट करना हो, कंफ्यूजन दूर करना होगा, तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स के आगे है और एक वर्टेक्स के पीछे है, बस मेरी बात डन। माइनस का b/2a, ये यहां पर x की वैल्यू होगी, ये k से बड़ी होगी। ये तीनों कंडीशन मिलके आपको बिल्कुल बताएंगे कि रूट्स आर मोर देन के। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगा आपके सामने ऐसा कुछ, ठीक है ना, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, कुछ नहीं, इन तीनों कंडीशंस को लगा देंगे। इन तीनों कंडीशंस को लगाने के बाद तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, हमारी बात डन हो जाएगी। आई होप आप सब मेरी बात से एग्री हो। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए। हाँ, कंडीशंस रटना सीखना नहीं चाहिए। कंडीशन रटना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कंडीशंस को हमें समझना होगा, कंडीशन को बेटर तरीके से अपन समझ के आगे बढ़ेंगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे केसेस बनाने हैं मुझे, बट केसेस बनाता रहूंगा तो एक्चुअली हम बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा मोटिव है, एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन करने के बाद, एक प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पूरी कहानी पे बेस्ड, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फाइंड m so that both roots of equation find m so that both roots of equation this are, first part positive, second part more than 3। आपको m बताना है जिससे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हों वो पॉजिटिव हों और मोर देन 3 हो। दो सवाल हैं अलग अलग, एक एक करके बात करूंगा मैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड का मतलब है बोथ रूट्स आर मोर देन 0। फॉर्चुनेटली यहां पता है कि पैराबोला अपवर्ड है। मैं नॉर्मली इस बात को बॉदर नहीं करता कि वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सिखाया पहले केस में दैट इज वैलिड फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो मैं एक काम करता हूं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं बिना किसी कंडीशन के, ठीक है, सॉरी बिना किसी ग्राफ के। नॉर्मली कंडीशंस क्या बताई थी मैंने, ये कंडीशन लगाओगे आप, फिर आप ये कंडीशन लगाओगे, और फिर आप लगाओगे माइनस का b/2a मोर देन k, ठीक है ना। ये कंडीशन थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिख के दी थी कि जब भी कभी आपको कहेगा कोई रूट्स आर मोर देन k, तो आप इन तीनों कंडीशंस को लगाओगे। मैंने तीनों कंडीशन कॉपी की है, ठीक है ना। बस वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में, मैं ऐसा सोचता हूं नॉर्मली। करेक्ट पॉइंट है, चलते हैं, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट, d > 0, b² - 4 ac पॉजिटिव, m² - 2m + 1 - m - 5, राइट, m² - 3m - 4 फैक्टराइज हो रहा है, m + 1 m - 4, -∞ से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। किसी भी नंबर के पॉजिटिव होने के लिए उसको 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो जब मुझसे कहा था बोथ रूट्स आर लेस मोर देन k, और यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, मोर देन 0,
मोर देन, जस्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि k शुड बी 0, राइट। सेकंड कंडीशन, ये था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 1 के बराबर है और f ऑफ 0, करेक्ट। f ऑफ 0 का मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 पर आ रही है m+5, m आता है मोर देन -5। थर्ड केस, तीसरे केस पे आ जाता है, माइनस का b/2 है, माइनस का b बाई 2 है, माइनस का b/2 है मोर देन 0। मैंने कह चुका हूं k जो है वो 0 है क्योंकि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मोर देन 0, और हम क्या पढ़ रहे थे, मोर देन k 0 हो गया, बस डन। ये कैंसिल, -m+1 पॉजिटिव, m आता है लेस देन 1, सही लिखा मैंने, दिस इज मोर देन 0, करेक्ट पॉइंट है। तीनों का इंटरसेक्शन, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ले लेते हैं इंटरसेक्शन। -5 से लार्जर, 1 से लेसर, -5 to 1 आ गया, -5 to 1 आ गया, और इंटरसेक्शन लिया तो आ रहा है मेरा वैल्यू -5 से लेके और -1 तक, ओके। तो दिस इज द कंडीशन दैट बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, करेक्ट पॉइंट है। मैं फिर से समराइज कर दूं, कोई डिस्कशन नहीं है किसी भी टाइप का, तीनों कंडीशंस अप्लाई की, कंडीशंस अप्लाई करने के बाद तीनों का इंटरसेक्शन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है बोथ रूट्स आर मोर देन 3। अब यहां पर मैंने सोचा कि तुम्हें ग्राफ से बता देता हूं, क्योंकि यहां तो क्लैरिटी है कि पैराबोला अपवर्ड है, मोर देन 3 का मतलब 3 यहां कहीं होगा। कंडीशन तो आपको लगानी ही पड़ेगी। कंडीशन 1, d > 0 है, 3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और 3 जो है वो वर्टेक्स से पहले है, 3 जो है वो वर्टेक्स से पहले है, करेक्ट पॉइंट है। बस मेरी बात हो गई, डिस्कशन भी खत्म हो गया। पहली कंडीशन तो एज इट इज है, m बचा लिया थोड़ा सा अपना, टाइम बचा लिया थोड़ा सा अपना, बाकी देख लेते हैं। f ऑफ 3 पॉजिटिव, 3 पे वैल्यू क्या आ रही है 9, 6 into m-1, m+5 पॉजिटिव, 7m और +8 पॉजिटिव, m मोर देन -8/7, थर्ड 3 less than minus b/2 है, 3 -m+1, m is less than -2, m is less than -2। इसका और इसका हम ले लेते हैं क्या, इंटरसेक्शन, करेक्ट पॉइंट है। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ही नल सेट होगा, -8/7 से लार्जर और -2 से लेसर, नो वैल्यू, राइट। तो इस एग्जाम्पल को देने का मोटिव सिर्फ ये था कि ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आएंगे और हम कंडीशंस ही डिस्कस करते रहेंगे, तो बेसिकली हमें समझ नहीं आएगा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो अब एक कंडीशन मैंने बताई थी, बोथ रूट्स आर मोर देन k। ऐसा कोई भी सवाल बनता है जहां पर मुझसे कोई कह रहा है कि बोथ रूट्स आर मोर देन दिस क्वांटिटी, वी विल अप्लाई 3 कंडीशंस, टेक इंटरसेक्शन, दैट्स इट। इनइक्वालिटीज में मिस्टेक नहीं करना, बच्चों से मोस्टली इनइक्वालिटीज मिस्टेक होती है, इसलिए आंसर आ नहीं पाता है। कंडीशन 3 है, आई एग्री विद दिस, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कहीं भी मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगा, करेक्ट पॉइंट है। बाकी कंडीशंस की बात अपन नेक्स्ट में करेंगे।